गोमती साफ करने के लिए हम लोग काम कर रहे, जाने कितनी सरकारों ने काम गोमती साफ कर देंगे, गोमती साफ कर देंगे, लेकिन बताओ गोमती कौन साफ कर रहा है? 12 किलोमीटर डाइफार्म बना करके इसको और साइडों में इसके पैरेलल नाले बना करके इसमें इसको गंदा पानी बिल्कुल नहीं जाएगा नदी में। यहाँ पे वो गंदा पानी नहीं गिरेगा तो गोमती अपने आप साफ हो जाएगी। फिर गोमती में पानी बढ़ाएंगे भी शारदा सहायक से। सबसे बड़ी जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि ज़िंदगी को गोमती के नज़दीक लाएं। सिंचाई विभाग के द्वारा ये जो क्योंकि चैलेंज को दिया गया, 9-10 महीने में इतना ज़्यादा जो डायफ्राम वॉल बन गया, यहाँ पर पैरेलल ड्रेन बन गया, जो टारगेट्स हैं उससे 6 महीने आगे काम चल रहा है। साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ग्रीनरी लगाएंगे। रबर डैम इससे पहले कहीं नहीं बनाया गया, तो हम रबर डैम बनाएंगे। तहजीब, तकल्लुफ और नज़ाकत के शहर लखनऊ से गुजरती गोमती। धुंधलाई, थकी हुई और गंदगी से भरी इस गोमती को रूपांतरित कर निर्मल बनाने का बीड़ा उठाया है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व और माननीय सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के मार्गदर्शन की बदौलत जल्दी ही गोमती होगी स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोमती। एक भी नाला गोमती में अब न आए, और जिस समय एक भी नाला नहीं आएगा गोमती अपने आप साफ सुथरी दिखाई देगी। इस प्रयास में जो आपने डिजाइन कंस्ट्रक्शन जो होने जा रहा है, मैं समझता हूं जहां और शहरों में थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, देश में लखनऊ सबसे बड़ा शहर होगा जहां सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनकर के तैयार होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के क्लीन यूपी ग्रीन यूपी मिशन के अंतर्गत गोमती को विश्व की सबसे स्वच्छ नदियों में शामिल करने के लिए दुनिया भर के सबसे अच्छे रिवर फ्रंट का दौरा किया गया। ये इस परियोजना के प्रति समर्पण को दिखाता है। यही वजह है कि इस काम के लिए विश्व प्रसिद्ध कंपनी AECOM को कंसल्टेंट नामित किया गया। AECOM इससे पहले सिंगापुर और मलेशिया जैसे कई देशों में रिवर फ्रंट विकसित करने की कार्य योजना बना चुकी है। इससे ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री का सपना सक्षम और अनुभवी हाथों में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने इसमें निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल इसको उच्च स्तर में, उच्च गुणवत्ता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाए। निर्मल गोमती के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए 2 साल का वक्त तय किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1300 करोड़ रुपए की है और यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। यह नेतृत्व के समर्पण की मिसाल है। परियोजना ने शुरुआत में ही नए प्रतिमान और कीर्तिमान स्थापित किए। ये काम अपने निर्धारित समय से 6 महीने आगे चल रहा है। गोमती और गोमती से शुरुआत करके पूरे प्रदेश को इसी तरीके से हम लोगों ने जो किसानों को पानी और इस प्रदेश को हरा भरा बनाने का, जो इस प्रदेश को उत्तम बनाने का जो हम लोगों का फैसला है, निश्चित हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का विजन है कि नदी और मानव सभ्यता के बीच जो सदियों पुराना संबंध है उसे पुनर्जीवित किया जा सके। पूरी परियोजना की कल्पना इसी बात पर आधारित है। गोमती के दोनों ओर प्राकृतिक सौंदर्य विकसित करना और जीवन को नदी के नजदीक लाना इस परियोजना का अहम लक्ष्य है। हार्डिंग ब्रिज से लेकर शहीद पथ तक की लगभग 16 किलोमीटर लंबाई को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हेरिटेज जोन है जिसमें ऐतिहासिक और नवाबी दौर की विरासत को संरक्षित करने की योजना है। यहां लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
वहीं दूसरे भाग लाइफस्टाइल पार्कलैंड्स को उन्नत जीवन शैली से जुड़ी हर गतिविधि का केंद्र बनाने की भी योजना है। जबकि तीसरा यानी आखिरी भाग सदर्न ग्रीन्स होगा। इसमें खेलकूद और व्यायाम से जुड़ी हर बात का ख्याल रखा गया है। लखनऊ के लिए गोमती नदी एक मिसाल बनेगी, जो लखनऊ वासियों के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये उपलब्धि पूरे देश में माना जाएगा। वक्त से आगे चलना है तो नवीनतम तकनीक ही उपाय है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर गोमती के तलकर्षण के लिए तैरने वाले एम्फीबियस एक्सकवेटर के उपयोग का निर्णय लिया गया। ये नदी के बीचों बीच जाकर सिल्ट की सफाई करके नदी को वांछित गहराई देती है। ऐसा गोमती के इतिहास में पहली बार हो रहा है। फ्लोटिंग ड्रेजर के साथ बड़ी बड़ी मशीनों को काम पर लगाया गया है, जो दिन रात समय की गति से भी तेज काम कर रही हैं। परियोजना अपने हर पड़ाव पर दूरदर्शिता और आधुनिकता की मिसाल बन रही है। इसका एक उदाहरण है नदी के दोनों किनारों पर 16 मीटर ऊंची डायफ्राम वॉल का निर्माण, जो कि देश में पहली बार हो रहा है। ये दीवार 11 मीटर नदी के तल के नीचे और 5 मीटर तल के ऊपर है। 10 किलोमीटर से अधिक लंबाई में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। डायफ्राम वॉल के समानांतर एंकर वॉल का निर्माण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के आने पर डायफ्राम वॉल को कोई नुकसान न पहुंचे। निर्मल गोमती की पहली शर्त है उसको गंदा करने वाले स्रोतों को बंद किया जाए, और इसमें शहरी नालों का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए 26 किलोमीटर लंबे पैरेलल इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स का निर्माण किया जा रहा है, ताकि गंदे पानी को गोमती में पहुंचने और मिलने से रोका जा सके। इसके साथ ही इसमें आने वाले कूड़े करकट और 50 मिलीमीटर से बड़े पत्थरों को इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स में जाने से पहले ही अलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा ड्रेन के अंदर जोड़ों पर गंदे जल के उपचार के लिए बायो रेमिडिएशन की आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विशिष्ट जीवाणुओं के प्रयोग द्वारा मैले जल का उपचार करके इसे उपयोगी बनाया जाता है। इसके बाद भी अलग अलग प्रक्रिया के जरिए पानी को ट्रीट करके गोमती में छोड़ा जाएगा। देश में पहली बार गोमती पर स्थित वेयर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के रबर डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। रबर डैम बनाने के पश्चात गोमती में 5 मीटर गहराई में स्वच्छ जल पूरे वर्ष उपलब्ध रहेगा। इसके लिए शारदा नदी से 150 से 200 क्यूसेक पानी पहुंचाने का भी प्रावधान है। नारायणी शिवपाल सिंह यादव, जो जल ही जीवन का स्वरूप ये कहते हैं और करते हैं, और पूरे इंसान की जान है स्वच्छ निर्मल पानी, तो उस पे इन्होंने काम करने का जो संकल्प लिया है उसका उदाहरण है गोमती। सोच से सच तक के सफर में हर कार्य मील का पत्थर साबित हो, इसलिए परियोजना के हर पहलू पर गुणवत्ता को विशिष्ट तरजीह दी जा रही है। हर चरण में निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की कड़ी जांच हो रही है। ऐसा इसलिए कि कहीं कोई कमी न रह जाए। शाम अवध को और खूबसूरत बनाने के लिए गोमती पर मौजूद पुलों को रोशन करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय डिजाइन और तकनीक को अपनाया गया है। श्रेष्ठ नायक के पास दूरदर्शिता के साथ योग्य सेनापतियों के चुनाव की पैनी दृष्टि भी होती है। निर्मल गोमती परियोजना के लिए चुनी गई पूरी टीम इस बात को साबित करती है। यह टीम मजबूत निर्णय लेने के साथ उसके योजनाबद्ध क्रियान्वयन की भी क्षमता रखती है।
तभी तो यह परियोजना अपने समय से 6 महीने आगे चल रही है। देश में पहली बार हो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहल आम और खास सभी के लिए उत्सुकता का सबब बनी हुई है। गोमती को और सुंदर बनाना, गोमती के आसपास और सुंदर जगहों को क्रिएट करना, ये हमारे लखनऊ के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। गोमती रिवर फ्रंट आप यहाँ बन रहा है, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत जगह कहीं है नहीं। बस हमें उसे संवारना चाहिए, उसको साफ़ करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं जब बनेगा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं वॉकिंग ट्रैक होगा और साइकिल ट्रैक होगा तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ कहलाई जाएगी। गोमती रिवर फ्रंट यहाँ पे बनते ही बहुत अच्छा हो जाएगा और भारत इंटरनेशनल मैप पे फिर से एक नई चीज़ के लिए जाना जाएगा। लखनऊ जो एक स्मार्ट सिटी के तौर के ऊपर अगर देखा जाएगा तो उसमें ये गोमती रिवर जो है और रिवर फ्रंट्स जो है, इसका एक बहुत बड़ा काम होगा। ऐतिहासिक गोमती के निर्मल स्वरूप में लौटने पर शाम-ए-अवध की रौनक तो बढ़ेगी ही, साथ ही गंगा जमुनी तहजीब को भी एक नया आयाम मिलेगा।